हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ कक्षा 8वीं बेसलाइन उत्तर विषय विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। कुल प्रश्न 14 दिए थे, पूर्णांक है 50 अंकों का। ये रहा आपका मॉडल उत्तर। इस उत्तर से अपनी उत्तर का मिलान करें। पहला प्रश्न का उत्तर आएगा जड़, तना, फल, फूल तथा पत्ती। ये पहले का उत्तर। दूसरे में आपको 72 भरना था। उसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न पर आएगा बायां, चौथे का आएगा चुंबकीय। पांचवा प्रश्न पर किसी एक प्रदूषण का आपको विवरण बताना था और उसको कम करने का उपाय लिखना था। मानव या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों को जल प्रदूषक कहा जाता है। बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जलधाराओं में विसर्जित कर दिया जाना है। गंदे पानी को शुद्ध करने के आपको उपाय बताना था। तो ये 3 उपाय लिख सकते हैं। आपका पहला उपाय है फिटकरी के उपयोग करें, पानी को उबाल कर पिए। पानी को रेत और कोयले से बने फिल्टर से साफ कर सकते। पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रहा आपका उत्तर। इस तरह से इसका उत्तर रहेगा। बात करते हैं आपके परिवर्तन बताना था। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, आवर्ती परिवर्तन है। इस प्रकार के बारे में आपको लिखना था। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पानी का भाप बनना, भाप का पानी बन जाना, आइसक्रीम का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन होता है आपका प्लास्टिक की वस्तुओं का जलना, भोजन का पकना। इस तरह से आपका 6वें प्रश्न का उत्तर ये रहा। बात करते हैं आपके 7वें प्रश्न का उत्तर। चक्की के पार्टों के लगातार घूमने से घर्षण के कारण पत्थर के पार्ट भी खिंचते हैं, जिससे गेहूं के आटे में पत्थर का महीन चूर्ण भी मिश्रित हो जाता है। घर्षण कम करने के लिए पार्टों को टंका जाता है। दूसरा आपको लिखना है दैनिक जीवन में घर्षण एक उपयोगी बल है। घर्षण बल वाहनों को सड़कों पर फिसलने से रोकता है। ये पहला पॉइंट हुआ। घर्षण बल के कारण हम आराम से चल या दौड़ पाते हैं। घर्षण बल के कारण हम वस्तुओं को मजबूती से पकड़ सकते हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न का उत्तर आपको बताना है दोनों गमलों को तिरछा कर समान मात्रा में पानी डालने पर गमला ए से कम मिट्टी बहकर निकलेगी, क्योंकि गमला ए में पौधा लगे हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ती और उसे बहने से रोकती है। ये रहा आपका उत्तर 8वें प्रश्न का। उसके बाद है आपका 9वां प्रश्न का उत्तर बताना है दैनिक जीवन में मापन के निम्न मात्रकों का उपयोग करते हैं। मीटर क्षण, घंटा, मिनट, सेकंड, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, लीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर आदि। दूसरे का उत्तर आ जाएगा। ये तो हुआ इसका पहला 9वां का दूसरा। ठोस वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक घन मीटर, द्रव वस्तुओं का आयतन का मानक मात्रक क्या है? लीटर है। इस तरह से इसका उत्तर रहेगा 9वां प्रश्न का। बात करते हैं आपके 10वां प्रश्न का। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो नाइट्रोजन होता है आपका 78% होता है, ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है आपका O2, और N2 होता है आपका 78%। कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण में हवा में ऐसे रसायन या कण होते हैं जो मनुष्यों, जानवरों और पौधों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते, इससे इमारतों को भी नुकसान होता है। वायु प्रदूषण के बारे में बताना था। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों की बढ़ती संख्या, गाड़ी मोटरों की संख्या, ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं।
पुष्प का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी गुड़हल का पौधा ले सकते हैं, इसमें आपको बताना है। ऊपर वाला हिस्सा ये है आपका वर्तिकाग्र, और ये होता है आपका परागकोश, ये है आपका तंतु। बाह्य दल होता है, ये आपका अंडाशय होता है, अंडाणु होता है, ये जायांग है। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना था, पुष्प का चित्र, नामांकित चित्र। उसके बाद है 12वां प्रश्न, जिसका उत्तर यहाँ पर देखते हैं। घास की पत्ती में समानांतर नाड़ी विन्यास है, जहान पत्ती में सिराएं एक दूसरे के समानांतर पाई जाती। पीपल की पत्ती में जालीदार नाड़ी विन्यास है, यहाँ डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है। मक्के के पौधे में जड़ें रेशेदार होती है। नीम के पौधों में मूसला प्रकार की जड़ पाई जाती, जड़ होती है। ये रहा है इसका उत्तर 12वें का। बात करते हैं आपके 13वें प्रश्न का उत्तर। वैसा तत्व जिनमें चमक, आघातवर्धन गुण हो तथा जिनकी तनन क्षमता अधिक होती है और ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, धातु कहलाते। धातु और अधातु में आपको अंतर बताने थे, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लोहा है, तांबा है। वैसा तत्व जो आघातवर्धनीय एवं तन्य नहीं होते तथा भंगुर होते अधातु कहलाता है, जैसे है ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये रहा आपका इसका उत्तर। बात करते दूसरा, अचार में अम्ल होता है जो लोहे व एल्यूमिनियम के बर्तन से क्रिया कर लेता है, लवणीय पदार्थों का निर्माण करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसका तीसरा प्रश्न, यदि चूने के पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसमें ऊपरी सतह पर पतली कड़ी परत बन जाती है और पानी का रंग दुधिया हो जाता है। चूने का पानी खुला छोड़ने के कारण वायुमंडल का CO2 इसके संपर्क में आता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो अघुलनशील होता है, सफ़ेद रंग का होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वार्षिक में महत्वपूर्ण है, तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न यहाँ पर। तो अगले प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर इसका उत्तर। जिस प्रकार मकान का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से होता है, उसी प्रकार जीवों के शरीर का निर्माण छोटे छोटे सूक्ष्मतम इकाइयों को कोशिका कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका प्रत्येक जीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका की खोज आपका किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। बात करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। यह नहीं होता है कि कोशिका में जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा नहीं मिल पाती। ये रहा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। जंतु और पादप कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। ये रहा आपका पहला पॉइंट। उसका बाद है आपका केंद्रक का कार्य बताना है। केंद्रक के आपके कौन कौन से कार्य होते हैं? समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करना, कोशिका विभाजन में भाग लेना, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, RNA का निर्माण करना। ये रहा इसका उत्तर। आपका केंद्रक का कार्य बताना है। इस तरह से आपको 14 प्रश्न दिए गए थे और आपने अच्छे पेपर दिलाए होंगे और इससे आपको उत्तर का मिलान कर सकते हैं। और कुछ उत्तर ऐसे हो सकते हैं जिसको हम लोगों ने सही लिखा और इसमें उत्तर अलग दिया है, तो वो भी आपके सही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।